ये हम पूरी तरीके से देसी खाद यूज करते हैं। जीवामृत हम खुद बनाते हैं, जिसमें गोमूत्र, गोबर, गुड़ और बेसन, बरगद के जड़ों की मिट्टी इस्तेमाल होती है। अब देखिए यहाँ, देखिए कितना सुंदर पपीता है, जिसे लाल मेवा कहा जाता था बचपन में जब हम लोग गांव में रहते थे। कितने एकड़ में आप पपीते की खेती की है? पपीते का खेती अभी हमारे पास 1 एकड़ में है। जी जी। अपील करेंगे और बेरोजगार नौजवानों से? देखिए, बेरोजगारी तो एक चीज़ है जिसको हम एक बहाना कह लीजिए कि हम बेरोजगार हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होते, अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। गालिब की इस मशहूर पंक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं मीरगंज के युवा कृषक और लायंस क्लब के सदस्य निखिल गुप्ता जी। बड़े लोग हैं, बड़ी सोच है, विशाल हृदय है और इनके हृदय में ज़बरदस्त आर्द्रता भी है, नमी भी है। जब भी किसी को दुख में देखते हैं तो इनकी आंखें नम हो जाती हैं और जब सुख में देखते हैं तो इनका हृदय और रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है। वैसे लोग जिनका घराना बहुत पुराने समय से राजनीति से ताल्लुकात रखा और आज जो है इतनी स्मार्ट पर्सनालिटी लेने के बाद भी न राजनीति में गए, न व्यवसाय में गए, न किसी सरकारी सेवा में जाना इन्होंने पसंद किया। कृषि के क्षेत्र को इन्होंने अपनाया और देख सकते हैं कुछ दिन पहले आपको हम दिखाए थे इनके स्ट्रॉबेरी फार्म की उपलब्धि, कैसे स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, कहाँ माल सप्लाई होता है, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। आज एक बार पुनः मैं इनके साथ मौजूद हूँ इनके पपीते के फार्म में। देख सकते हैं यह इनकी पपीते का फार्म है और लगभग 2 एकड़ में पपीते की खेती की है। देखिए कितना सुंदर यह पपीता लगा है और पूर्ण रूप से देसी पपीता है। इसमें कहीं कोई आधुनिकता नहीं है, न कोई चलानी बीज है, सब देसी है और देसी खाद के सहारे ही इसका उपार्जन होता है। कहीं केमिकल युक्त खादों का प्रयोग नहीं होता है। निखिल गुप्ता जी मेरे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आप तो बड़े बाजीगर हैं। देख रहे हैं कि कभी स्ट्रॉबेरी के फार्म में रहते हैं तो कभी ड्रैगन फ्रूट के फार्म में रहते हैं तो कभी देख रहे हैं कि आप पपीते के फार्म में घूम रहे हैं। कहाँ से जिज्ञासा जगती है आपको कि इतना अजूबा काम करते हैं और लोगों को मोह लेते हैं, मनमोहना बने हुए हैं आप? क्या विशेषता है आप में? कहाँ से सोच जगे कि आप जो है पपीते की खेती भी प्रारंभ कर दिए हैं? देखिए, मैं इधर काफ़ी दिनों से सुनते आ रहा हूँ कि लोग कहते हैं खेती में फ़ायदा नहीं है, इससे विमुख हुआ जाए, ये बेकार है, इसमें पसीना बहाना बेकार है। कई लोग हमारे बटैयादार भी हैं जो खेती करते हैं या कई किसान हैं, वो इस तरह की बातें कहते हैं। तो मैं सोचा कि मैं वो काम करके दिखाऊं कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट जगे और इस चीज़ से लोग विमुख ना हों, क्योंकि ये हमारी आधारभूत संरचना या आधारभूत कहें खेती ही है। इसी से हम लोग पनपे उपजे बड़े हुए, इसी से भोजन पानी सब। कितने एकड़ में आप पपीते की खेती की है? पपीते का खेती अभी हमारे पास 1 एकड़ में है। जी जी। कहाँ से बीज लाए? देखिए, ये पौधा आया था हमारे पास, ये देसी नस्ल का पौधा है। ऐसे तो मैं आपको बता दूं ये हाजीपुर के किसी नर्सरी से आया हुआ था, लेकिन ये हमको मिला है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उद्यान विभाग से पौधा हमको मुहैया कराया गया है। जी। कितना का पड़ा है एक पौधा? एक पौधा हमको 5 रुपये का पड़ा है। ऐसे तो आप मार्केट में लेने जाएंगे तो पौधा का दाम सब। इतना बेहतर पौधा आपका है और इतना अच्छा फल लगा है, इसमें कोई केमिकल युक्त खाद का प्रयोग करते हैं या फिर देसी खाद? जी नहीं, केमिकल से तो हम लोग पपीता में कोसों दूर हैं। ये हम पूरी तरीके से देसी खाद यूज करते हैं। जीवामृत हम खुद बनाते हैं, जिसमें गोमूत्र, गोबर, गुड़ और बेसन, बरगद के जड़ों की मिट्टी इस्तेमाल होती है। उसी को हम इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जितना इसको ज़रूरत है फर्टिगेशन का वो कंप्लीट देते हैं। माल सप्लाई कहाँ कहाँ होता है? माल तो देखिए ये हमारे शहर में ही सप्लाई हो जाता है और सप्लाई क्या कहें, यहाँ पे हमारे फॉर्म पे ही आकर के व्यापारी लेके चले जाते हैं। और हमारा जो फल है ये पूरी तरीके से आपका देसी है और ऑर्गेनिक है। तो आपका जो बाहर से आता है, ज़्यादातर MP महाराष्ट्र वगैरह से पपीता आता है हमारे यहाँ, तो उसके स्वाद में और हमारे स्वाद में ज़मीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। तो इसलिए हमारे पपीते को बिकने में कोई सोचना नहीं है, वो यहीं से उठ करके चला। क्या अपील करेंगे और बेरोजगार नौजवानों से? देखिए, बेरोजगारी तो एक चीज़ है जिसको हम एक बहाना कह लीजिए कि हम बेरोजगार हैं। अगर
नौजवान जो बेरोजगार अपने आप को कहते हैं या बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, वो खुद में अपना मन बना ले और इस खेती की तरफ उनका झुकाव हो जाए, तो बेरोजगारी तो दूर, वो स्वरोजगार जनरेट कर देंगे। सरकार क्या मदद कर रही है आपको इसमें? सरकार तो अभी इसमें जो, जैसा कि हमने आपको बताया कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मुझे ये पौधा मिला है, तो यही मदद हमको सरकार से मिला है, उसके अलावा और कोई विशेष। देख सकते हैं आप, लंबी दूरी, लंबा रास्ता, बावजूद इसके सफलता। देखिए कितना सुंदर फल लगा है पपीते का। यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार के सैकड़ों की संख्या में यहाँ पेड़ हैं जिस पे आकर्षक और सुंदर सुंदर पपीते के फल लगे हैं। देख सकते हैं, जब आप अंदर झाड़ियों में जाएंगे, अंदर तक जाने की इच्छा नहीं हो पा रही है। आप देखिए, यहाँ देखिए कितना सुंदर पपीता है, जिसे लाल मेवा कहा जाता था। बचपन में जब हम लोग गांव में रहते थे तो लाल मेवा के नाम से इसे जानते थे। और यह वैसा फल है जिसके खाने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है। देखिए, यही वह फॉर्म है पपीते का। निखिल कुमार गुप्ता जी इसके मालिक हैं, इसके संचालक हैं, इसके कर्ता धर्ता हैं, अंग्रेजी में कहे तो ऑनर हैं। आप भी आइए, जब कभी भी मीरगंज आना हो, खेती करने की जिज्ञासा आपके मन में अगर थोड़ी सी भी चिंगारी के रूप में धधकने लगी हो, तो आप मीरगंज आएँ, निखिल कुमार गुप्ता जी से मिलें। इनका कृषि फॉर्म है कि मीरगंज शुगर मिल के सटे पूरब साइड में। आप आइए, वहाँ किसी से पूछिएगा कि स्ट्रॉबेरी के फॉर्म पे जाना है, वहाँ चले जाएंगे, पपीते के फॉर्म में जाना है, वहाँ चले जाएंगे। तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करा देंगे निखिल कुमार गुप्ता जी। मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और सदैव मुस्कुराते रहते हैं। संकोच नहीं करना है कि जाएंगे तो पता नहीं हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, बेहतर ढंग से जानकारी उपलब्ध हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इन तमाम झंझावातों से आप अपने आप को दूर करें और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी निखिल कुमार गुप्ता जी से आप मिलें, कृषि के नए नए गुर सीखें और अपने यहाँ जाके इस प्रयोग को करें, सफलता प्राप्त करें, अपने परिवार के साथ अपना जीवन खुशहालमय ढंग से व्यतीत करें। नमस्कार।